का सच्चा मित्र कौन होता है? क्या संसार वाले हमारे सच्चे मित्र होते हैं या परिवार वाले हमारे सच्चे मित्र होते हैं? कौन है आखिर मनुष्य का सच्चा मित्र जो अपनी मित्रता को निभाता है? एक व्यक्ति था, जरा ध्यान से सुनना, जानना है कि आपके जीवन में आपके सच्चे मित्र कौन है, जानना है कि नहीं? तो फिर ध्यान से सुनो, बातें नहीं करनी, यहां कथा सुनो। एक शहर में एक व्यक्ति रहा करता था और उस व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला जो मित्र था वो दिन रात उस व्यक्ति के साथ रहता था, बहुत समय देता था वो व्यक्ति अपने पहले मित्र को, दिन रात साथ रहता, घूमता फिरता, सब कुछ करता। और उस व्यक्ति का जो दूसरा मित्र था वो सुबह शाम मिलता था उससे, हर वक्त उसके साथ नहीं रहता था, कभी कभार सुबह शाम मिल जाता था। और तीसरा मित्र था जो साल भर में, 2 साल में ऐसे मिलता था, साल भर बाद मिल गया, कुछ महीनों बाद मिल गया, ऐसे मिलता था। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति का एक द्वंद्व हो गया, और जब द्वंद्व हुआ तो उस पर केस हो गया। अब केस हुआ तो उसे एक गवाह की जरूरत पड़ी, कोर्ट में जाने के लिए, गवाही देने के लिए एक गवाह की आवश्यकता पड़ी। अब उसने सोचा कि हम अपने मित्रों से पूछते हैं, हमारे लिए कोई गवाही दे दे तो अच्छी बात है। पूछा अपने मित्र से, पहला मित्र जो हर वक्त 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ रहता था, पूछा उस मित्र से कि मुझसे ना एक द्वंद्व हो गया है और मुझे कोर्ट में जाना है, क्या तुम मेरे लिए गवाही दोगे, मेरे साथ चलोगे? तो उस पहले मित्र ने मना कर दिया, बोला नहीं, भले ही मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारा मित्र भी हूं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। दुखी हुआ कि जिस मित्र को हमने इतना समय दिया, जिसको इतना प्रेम किया, उसी ने हमारा साथ छोड़ दिया। सोचता है कि अब दूसरे मित्र से पूछता हूं। दूसरे मित्र के पास गया और बोला कि भैया हमसे ना एक द्वंद्व हो गया है और हमें एक गवाह की आवश्यकता है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे, हमारे लिए गवाही देंगे? तो दूसरा मित्र बोला भैया हम चल तो सकते हैं, पर हम केवल कोर्ट के गेट तक चलेंगे, उससे आगे आपको जाना पड़ेगा। पर वो व्यक्ति बोला अरे मुझे गवाही की जरूरत है, तुम्हें कोर्ट के अंदर जाकर गवाही देना होगा। तो दूसरा मित्र बोला नहीं नहीं भैया, हम नहीं जा सकते, जाएंगे तो केवल गेट तक जाएंगे और उसके अंदर तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और दुखी हुआ कि जिसको हमने अपना मित्र माना उसी ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब सोचता है कि तीसरे अगर मित्र से पूछूं भी तो कैसे पूछूं, क्योंकि ये तो कभी कभार ही हमको मिलता है, साल भर में, 2 साल में हमको मिलता है, इससे कैसे पूछूं? पर फिर भी कोशिश की कि चलो पूछ कर देखते हैं। तीसरे मित्र से पूछा कि भैया हमारा ना एक द्वंद्व हो गया है और हमें कोर्ट में एक गवाह की जरूरत है, क्या तुम हमारे लिए गवाही दोगे, हमारे साथ चलोगे? जैसे ही कहा तो उस तीसरे मित्र ने तुरंत हाँ कर दी, हाँ भैया हम चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए गवाही भी देंगे। अर्थ क्या है इस कहानी का, इस कथा का, कि जो व्यक्ति है ना वो हमारी आत्मा है। वो व्यक्ति एक शहर में रहता है जैसे हम इस शरीर में रहते हैं। हमारा भी द्वंद्व हो गया है, हमारा भी केस चल रहा है और हमें एक न एक दिन उस
यम के पास जाकर गवाही देनी है, यमराज के पास जाकर गवाही देनी है। अपने जीवन का हर एक एक क्षण, एक एक पल हमने कहाँ बिताया है, कैसे बिताया है, सब कुछ बताना है। अब हमारे भी 3 मित्र हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा शरीर, जो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। अपने इस मित्र से, अपने शरीर से जब व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, हमारी जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तुम हमारे लिए गवाही देने चलोगे? शरीर ने बोला नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे, हमारा काम केवल यहाँ तक का है, इसके आगे तो आपको ही जाना है, हम नहीं जा सकते। और जब इस शरीर ने मना कर दिया तो मन दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि जिस शरीर के लिए हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, अंत में उसी शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर दूसरे मित्र से पूछा, दूसरा मित्र कौन? तो बोले दूसरे मित्र हैं हमारे रिश्तेदार, परिवार, बेटी, बेटा, बुआ, फूफा जी, मौसी, मौसा जी, ये सब भाई बहन। अब इन रिश्तों से, मतलब अपने इन परिवार वालों से जब हमने पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, हमारे लिए गवाही दोगे, तो इन्होंने कह दिया कि हम जाएंगे तो, पर तुम्हें गेट तक छोड़कर वापस चले जाएंगे। मतलब आपको मृत्यु लोक में जब जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे केवल मरघट तक आपका साथ देंगे और वहां पर गेट पर छोड़कर आपको वापस चले जाएंगे। तो जब दूसरे मित्र ने भी साथ छोड़ दिया, मतलब परिवार ने भी साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, तो और दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि जिसको अपना समय दिया, जिसको अपना माना, जिसको अपना परिवार माना, अपना संसार माना, उसने भी अंत समय में कह दिया कि हम बस गेट तक जाएंगे। अब बारी आई तीसरे मित्र की। तीसरे मित्र से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो हमारे तीसरे मित्र ने कहा हाँ भैया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे लिए गवाही भी देंगे, तुम जो कहोगे हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। और ये तीसरा मित्र कौन है? बोले व्यक्ति का ये तीसरा मित्र है अच्छे कर्म, सत्कर्म। यही कर्म है जो आपके साथ वहां तक जाएंगे, वहां आपके लिए गवाही देंगे कि नहीं भाई, इसने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, इसने अपने जीवन में सत्कार्य किए हैं, भगवान की भक्ति की है, भगवान का भजन किया है। और यही तीसरा मित्र है जिस